नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने न्यूमेटिक्स की नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स। जी हाँ फ्रेंड, इस एक वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कितने डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स होते हैं जो कि हम न्यूमेटिक सर्किट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आती है वो उनके सर्किट डायग्राम के ऊपर आती है। और इस एक वीडियो में मैं सभी के सर्किट डायग्राम आपको बनाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उस सर्किट डायग्राम को बनाने के पीछे। और साथ में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, जैसे कोई 5/2 है या फिर 4/2 वॉल्व है या फिर 5/3 है, तो उनके सर्किट डायग्राम्स में क्या क्या डिफरेंस है। साथ में मैं आपको इनके एप्लीकेशंस और वर्किंग भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये ऑल इन वन वीडियो होने वाली है सर्किट डायग्राम के लिए, दैट इज़ फॉर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा था, हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेटिक वॉल्व लिए थे, उन्हीं को मैं आगे सर्किट डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2/2 वॉल्व होता है, 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होता है, या फिर हम कहें 5/3 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होता है। ये तो काफ़ी वीडियो में आपको समझाया डिटेल में, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा जिसको बिल्कुल बेसिक से चाहिए। जो पहली चीज़ होती है ये होती है नंबर ऑफ पोर्ट्स। जैसे 5 नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं इसमें, 3/2 में 3 पोर्ट्स होंगे। और ये होता है आपका जो बाद में लिखा होता है कंडीशन या फिर पोजीशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2/2 वॉल्व। जैसे लिखा है 2/2 मतलब कि 2 पोर्ट होंगे और 2 पोजीशन होंगी। तो सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं है। ये मैंने 2 कंडीशंस बना ली हैं। मान लीजिए लीवर से ऑपरेट होता है, मैंने लीवर बना दिया है। कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है या फिर लीवर से भी ऑपरेट हो सकता है। अब कंडीशन है, ये आ रहा है आपका प्रेशर यहाँ से, और ये आपका ए पोर्ट है जहाँ पे आपको प्रेशर या फिर एयर सप्लाई पहुँचानी है। सेकंड कंडीशन ये हो गई। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, ये 2 कंडीशन हो गई। एक पोर्ट हो गया पी, एक पोर्ट हो गया ए। तो ये 2/2 क्या होता है फ्रेंड्स, ये सीधे शट ऑफ वॉल्व होते हैं। शट ऑफ वॉल्व, ये कोई डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, मतलब ये किसी भी सिलेंडर को ऑपरेट नहीं कर सकते, बस ये एयर की सप्लाई को रोकेंगे या फिर जाने देंगे। अब आप देख सकते हो प्रेशर इनिशियली स्टॉप है, मतलब ये एनसी टाइप हो गया। अगर डायरेक्टली एयर जा रही होती ए पोर्ट पे, उसे हम बोलते हैं एनो टाइप। एनो टाइप में कुछ डिफरेंस नहीं होता। एनो टाइप में आगे बना देता हूँ उसका। ये उसका लीवर हो गया ऑपरेट करने के लिए। एनो में कुछ नहीं होगा फ्रेंड, जो प्रेशर वाली लाइन होगी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी आपकी ए पोर्ट से, और ये वाला आपका स्टॉप होगा। जैसे ही आप लीवर को ऑपरेट करेंगे एनसी वाले में, तो ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी, एयर जाने लगेगी। तो ये नॉर्मल क्लोज्ड है, इनिशियल कंडीशन में कोई भी एयर नहीं जाएगी। ये आपका एनो टाइप है, इनिशियल कंडीशन में आपकी एयर जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया। ध्यान रखना, इससे हम सिलेंडर को ऑपरेट नहीं करते, केवल शट ऑफ वॉल्व ऑन एंड ऑफ करते हैं एयर सप्लाई को। फिर आता है आपका 3/2। 3/2 में बहुत बेसिक होता है। इसके लिए कैसे आप देख सकते हैं, 3 पोर्ट होंगे और आपकी 2 कंडीशन होंगी। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मैंने 2 कंडीशन डिजाइन कर दी हैं। मान लीजिए पुश बटन टाइप ऑपरेट हो रहा है। ये कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हो या पुश बटन हो या स्प्रिंग वाला हो, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं है। ये आपका प्रेशर, पहले तो हमें प्रेशर ही बनाना होता है। पी पोर्ट हो गया प्रेशर वाला। एक आपका एग्जॉस्ट होगा इसमें, ये एग्जॉस्ट वाला पोर्ट हो गया। और ये आपका हो गया ए पोर्ट, जो आपका न्यूमेटिक सिलेंडर पे जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, अब ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर 3/2 है तो ये आपके केवल और केवल सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के लिए ही काम करेंगे। 3/2 किस पे काम करेगा, टू ऑपरेट सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। एक्टिंग सिलेंडर, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए आपके यूज़फुल नहीं होते हैं, समझ गए। अब देखिए, इनिशियल कंडीशन में एयर जो प्रेशर है वो पोर्ट ए पे नहीं जा रही है, मतलब ये कौन सा हो गया आपका, जैसे 2/2 में था एनसी, ये भी आपका एनसी टाइप हो गया। एक और हम दूसरा बनाते हैं जिसमें हम एनो टाइप लेंगे। सेम 3/2 के लिए वही आपको 2 कंडीशन बनानी है। ये हो गया आपका पुश बटन टाइप। इस बार हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट प्रेशर ए पे जाएगा। ये लीजिए, ये पी लाइन हो गई आपकी, ए से कनेक्ट हो गई है।
आपका ए पोर्ट। एग्जॉस्ट आपका तीनों पोर्ट हो गए। दूसरा कंडीशन क्या आएगी आपकी, इधर से एग्जॉस्ट चले जाएगा, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो मैं स्प्रिंग भी दिखा देता हूँ। अब थोड़ा और समझाने के लिए मैं आपको एक बार न्यूमेटिक सिलेंडर भी लगा देता हूँ उसके साथ में, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। मान के चलिए ये आपका न्यूमेटिक सिलेंडर है, इसको आपको फॉरवर्ड ऑपरेट करना है। तो फॉरवर्ड ऑपरेट करने के लिए सीधी आपकी जो प्रेशर लाइन है ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी। ये आपको मैंने बताया था सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के लिए होते हैं। तो सिंगल एक्टिंग के अंदर आपकी स्प्रिंग रहती है इन साइड में, ये स्प्रिंग है जो उसको अपना बैक पोजीशन पे लेके आएगा। अब जैसे ही नॉर्मल कंडीशन, ये एनो टाइप है, सीधे फ्रंटर आगे चले जाएगा क्योंकि एयर आगे जा रही है। जैसे ही आप पुश बटन प्रेस करेंगे ये वाली कंडीशन आ जाएगी और ये स्प्रिंग से पीछे की तरफ आएगा अपना, और ये कंडीशन जैसी आएगी तो ये ऐसे कनेक्ट होकर एग्जॉस्ट में एयर निकल जाएगी। सिंगल एक्टिंग में आगे एक छोटा सा ओपनिंग होती है जो डिस्चार्ज कर देती है डायरेक्टली एयर को। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही होते हैं एनसी टाइप और एक होता है आपका एनओ टाइप 3/2 के अंदर। कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि हम डबल एक्टिंग सिलेंडर को 3/2 से ऑपरेट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, नहीं कर सकते, केवल सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को ही ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप दो 3/2, एक एनसी टाइप और एक एनओ टाइप वॉल यूज़ करेंगे, तब आप उसको ऑपरेट करा सकते हो डबल एक्टिंग सिलेंडर के लिए। उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप वो भी से देख सकते हो। चलिए फ्रेंड, अब हम समझते हैं 4/2। 4/2 में फ्रेंड बिल्कुल बेसिक ही है। जैसे इसमें 4 पोर्ट्स हैं और 2 मतलब 2 कंडीशन। जैसे 2 आया तो मैंने 2 बॉक्स बना दिए। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड वाला टाइप है, तो हमने इलेक्ट्रिकल कॉइल बना दी। वो कोई सा भी टाइप हो सकता है। जैसे इसमें बोल रहा है 4/2, ये लीजिए, एक ये हो गया, एक ये वाली हो गई एग्जॉस्ट। ये प्रेशर हो गया आपका, ये आपका एग्जॉस्ट हो गया ई, ये आपका ए पोर्ट हो गया, ये आपका बी पोर्ट हो गया। अगर आप चाहें तो इसके साथ भी आप न्यूमेटिक सिलेंडर लगा सकते हैं, समझने के लिए ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर को आप ऑपरेट कर सकते हैं 4/2 से। तो देखो कैसे होगा, और ये आपका इधर कनेक्ट हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन देखो क्या होगा फ्रेंड, प्रेशर आया, ऐसे जाएगा, सिलेंडर आपका पीछे हो जाएगा, यहाँ वाली जो एयर होगी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी इस पर सप्लाई जाएगी, ये वाली कंडीशन ऊपर आ जाएगी, तो प्रेशर सीधे जाएगा, सिलेंडर को फॉरवर्ड करेगा और इसके थ्रू एग्जॉस्ट हो जाएगी। इस तरह से आपका काम करता है फ्रेंड 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। 4/2 न्यूमेटिक्स में कम यूज़ होता है, लेकिन हाइड्रोलिक्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हाँ फ्रेंड, होता है न्यूमेटिक्स में भी यूज़, ध्यान रखना इसका। और इससे भी आप डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा इंटरेस्टेड वॉल्व की तरफ, दैट इज़ 5/2। ये ज़्यादातर आपके यूज़ होते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए। इसके लिए भी कुछ नहीं है। 5/2 बोल रहे हैं मतलब कि 5 पोर्ट होंगे, 2 कंडीशन होंगी। 2 कंडीशन बना ली सीधे। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड है, मान लीजिए इधर आपकी स्प्रिंग है रिट्रेस करने के लिए। अब क्वेश्चन में बोला है 5/2 मतलब 5 पोर्ट हैं। कुछ नहीं करना, हमें केवल 5 पोर्ट बनाने हैं। सेंटर, ध्यान रखना, जैसे ही 5/2 आता है तो सेंटर वाली जो कंडीशन होती है वो आपकी प्रेशर होती है। ये आपका प्रेशर आ गया, ठीक है। अब प्रेशर होगा तो साथ में एग्जॉस्ट भी होना पड़ेगा 5/2 के लिए। ये एग्जॉस्ट पोर्ट बी हो गया, ये एग्जॉस्ट पोर्ट ए हो गया। पहले आप इस तरह से बना लीजिए। अब मान लीजिए ये हमने एक सप्लाई दे दी, किस पे, पोर्ट बी पर। सेकेंड आपकी आ गई ए, पोर्ट ए पर। इसका रिवर्स बना दीजिए। मान लो ये सिलेंडर पीछे जाएगा तो फॉरवर्ड के लिए हमारी सेंटर से ऐसे सप्लाई जाएगी। इसकी मतलब मिरर इमेज होती है 5/2 में, तो सीधे जो ये है उसकी मिरर इमेज, और यहाँ आपका एग्जॉस्ट वाला पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। अब इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, न्यूमेटिक सिलेंडर ले लेते हैं एक। हमेशा न्यूमेटिक सिलेंडर लेके ज़रूर चेक कर लिया करो, उससे क्या आपको पता चल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आइडिया लग जाता है आसानी से। ये लिया मैंने, ए पोर्ट कनेक्ट किया और सीधे इधर से बी पोर्ट कनेक्ट कर दिया। तो इजीली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल कंडीशन में ये प्रेशर ऐसे गया
ऐसे जाएगा और ये न्यूमेटिक सिलेंडर बैक आ जाएगा। यहाँ से सारी एग्जॉस्ट इधर निकल जाएगी। जैसे ही इस कॉइल पे सप्लाई आएगी मान लीजिए वाई पे, तो ये वाली कंडीशन आपकी ऊपर आ जाएगी। फिर प्रेशर ऐसे जाएगा, सिलेंडर फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ से सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो 5/3 या फिर 5/2 में केवल आपको एक ब्लॉक आपने बना लिया, सेंटर से आपने प्रेशर दिया, इधर जाएगा तो दूसरे ब्लॉक में सेंटर से प्रेशर सेकंड तरफ जाएगा, ताकि आप दोनों जो सिलेंडर के पोर्ट्स को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकें। बस इतना ध्यान रखना है, बाद में उसकी मिरर इमेज बनाते चले जाइए, कोई डिफरेंस नहीं है। इससे आप डायरेक्टली वो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से डबल एक्टिंग सिलेंडर को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये 5/2 या फिर 4/2 में फ्रेंड्स NO/NC का कॉन्सेप्ट नहीं होता, NO या फिर NC ये नहीं होता, ये होता है केवल 3/2 में और 2/2 में। अब आता है आपका लास्ट 5/3, यही बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्व होता है फ्रेंड, 5/3। जैसे कि नाम बोल रहा है 5/3, मतलब कि हमें 3 कंडीशन बनानी है। 3 कंडीशन मतलब 3 बॉक्स बनानी है, सिंपल। मान लीजिए दोनों ही इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड है, अपन इलेक्ट्रिकल कॉइल दिखा दी डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व पर। अब जैसे जैसे बोल रहा है सिंपल वैसा हमें करना है। हम जानते हैं 5/2 या 5/3 सेंटर कंडीशन आपकी प्रेशर वाली होती है, तो ये हो गया P पोर्ट, ये आपका एग्जॉस्ट हो गया EA EB, ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, जो आपके सिलेंडर के पोर्ट जाएंगे। 5 पोर्ट बन गए, 1 2 3 4 5। अब जैसे जैसे ये कंडीशन थी 5/2 में, वो इधर बना दीजिए और ये वाली कंडीशन इधर बना दीजिए। मतलब बेसिक कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर, 5/2 या फिर 5/3 में। 5/3 में एक कंडीशन ऐड हो जाती है जो टोटल ब्लॉक कर सकती है, या फिर आगे आगे उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैं बताऊंगा उनको। अब ये लीजिए, यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए, ये इस पे आ जाएगा, ये ब्लॉक हो गया, ये सेंटर से इधर आ जाएगा, ये ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गया। अब मान के चलिए इस पर सप्लाई आएगी, ये वाली कॉइल इसके ऊपर आएगी, तो आपका जो सिलेंडर है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। किस तरह से देखिए एक बार फिर से, ये यहाँ कनेक्ट कर दिया मैंने और ये यहाँ, जैसे ये वाला कनेक्ट होगा यहाँ पर तो आपका सिलेंडर फॉरवर्ड आ जाएगा। जैसे आपकी इधर सप्लाई आएगी तो इधर से जाएगी, ये आपका सिलेंडर बैकवर्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिर 5/3 के अंदर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। उसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट कनेक्टेड, मतलब आपका जो एग्जॉस्ट वॉल्व है सारे कनेक्ट हो जाएंगे। इसके भी एप्लीकेशंस हैं, वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। किसी किसी में होता है ड्यूअल प्रेशर, मतलब ये सेंटर कंडीशन है, उसमें इस तरह से दोनों तरफ प्रेशर जाता है। तो ये उसके एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन सर्किट डायग्राम आपका सेम ही रहेगा। फ्रेंड, आशा करता हूँ सारे सर्किट डायग्राम्स आपके क्लियर हो गए होंगे इसी एक वीडियो से। सभी को एक बार ट्राई कीजिए बना के, तभी जाके आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्टेक हो जाएंगे माइंड में। और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।